बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। आज कराची आइट्स के लिए सबसे बड़ी खबर शायद यही थी, इसीलिए हमने सोचा कि आउटडोर आके प्रोग्राम भी करें। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कराची फर्स्ट बेस्ट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS, जिसका वादा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, और कराची के लोगों को जो ग्रीन लाइन बस मंसूबा है उसकी मद में ये ग्रीन लाइन की जो बसेज हैं ये अब पहुंच चुकी हैं पोर्ट। और इस वक्त मुझे सामने नजर आ रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब। तो शेख साहब से ही पहले बात शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपको बहुत मुबारक हो। मैं कहता हूँ शहर कराची को बहुत मुबारक हो, और जब कराची खुश होता है तो पूरा मुल्क खुश होता है। सबको मुबारक हो। जो शहर पूरे मुल्क का 67% पूरे मुल्क का रेवेन्यू जनरेट करता है, और सूबे का 90%, उसको अगर एक बस भी ना दी जाए, 13 सालों में 13 बसें भी नहीं दी, और ये ट्रांसपोर्ट में 1116 अरब रुपए 13 साल में खर्च किए इन्होंने, 1.1 ट्रिलियन रुपीस इन गवर्नमेंट ने। उसके बावजूद कोई बस नहीं दी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लाइन पहुंच चुकी है। हाँ। और कराची वाले बहुत शुक्रगुजार हैं। हम कहते हैं शुक्रिया कप्तान। शुक्रिया कप्तान। ओके। अच्छा, लेकिन हलीम साहब, ज़ाहिर हुकूमत सूबाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपकी मोहब्बतें बड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। लव स्टोरी है उनके साथ। अच्छा, तो इस लव स्टोरी में आप समझते हैं कि बस ट्रांजिट का जो ये सिस्टम आपने BRTS का शुरू किया है, इसमें उनका ऑन बोर्ड होना आपके साथ हर जगह पर बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ज़ाहिर प्रोविंस के अंदर तो उन्होंने ही इन सारी चीज़ों को सिस्टमैटिकली चलाना है। ऑन बोर्ड है, उन्होंने जो उनकी ऑरेंज लाइन है उसकी बसों का मंगाने का भी SITCL के हवाले किया है। ठीक है, तो वो ऑन बोर्ड है। अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो सकता, इदारे काम कर रहे होते हैं, इंशाल्लाह उन्हें ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। कैसे ऑन बोर्ड नहीं होंगे? इस शहर कराची 90% रेवेन्यू इनको देता है पूरे सूबे को, तो ऑन बोर्ड होंगे इंशाल्लाह। सर आई एम सॉरी, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। खुशी का मौका है आपके लिए तो ये, और हम सब कराची के लोगों के लिए भी। लेकिन सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो हैं वो कहते हैं कि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं और इन्होंने अभी तक काम ही मुकम्मल नहीं किया, क्योंकि जो ग्रीन लाइन बस का काम है सर, जो रूट है वो अभी भी काफ़ी हद तक उस पर काम मौजूद है। तो फिर बातें और फिर इस तरह के बयानात क्या कहिएगा? अवैध शाह साहब, हमारा 21 किलोमीटर का ट्रैक था, उसमें से 5% कम रहा होगा जो अक्टूबर तक हो जाएगा। आपका 3.9 किलोमीटर का ऑरेंज लाइन का ट्रैक 2016 से है, खुदा पड़ा हुआ है, फिर लटका हुआ है जबोबन में। उसका तो जवाब दे दो। बसें भी हमें कह दी हैं, तो बातें हैं। हम अगर बातें करते हैं, ये अगर सिर्फ बातें हैं, तो भाई अल्लाह ही ने कोई तौफीक दे। और वो जो स्कैंडल आप लेकर आए डेस्क वाला, उसका क्या करना है आपने? बस यहीं तक की बात है कि असेंबली लेकर गए और एक स्टंट। मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मैं नैब के पास जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये गले का फंदा बनेगा। मैं डेस्क किसके गले का फंदा? सईद हुकूमत का फंदा नहीं, फंदा है वो डिसाइड कर लें। सईद गनी कह रहा है CM के गले में डालो, CM कह रहा है सरदार शाह के डालो। फंदा हमने तैयार कर दिया, डिसाइड ये लोग कर ले किसके गले में डालना है। थैंक यू वेरी मच हलीम आदिल शेख। हमसे बात कर रहे थे BRTS। आप देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा क्लोजली अगर दिखा सकूं इस बस को, ये ग्रीन लाइन बस है जो कि कराची के लोग इस्तेमाल करेंगे। और कैसे करेंगे शायद ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ऐसी बसें हमने माजी में भी कराची की सड़कों पर दौड़ती हुई देखी, लेकिन ये 1 या 2 बसें आई और उसके बाद कहाँ आई और कैसे चली गई ये किसी ने नहीं देखा। इनका हशर नशर भी बहुत बुरा हो गया था। अब अगर ज़ाहिर अंदर जाने की तो हमें इजाज़त नहीं है, लेकिन सारा इलेक्ट्रिकल तरीके से चलेंगी। आप इसकी उसके लिए लगे हुए हैं, निगरानी के लिए? यस मैडम। अच्छा, तो यहीं पर ही होते हैं आप? कब आई है ये बसेज? ये आज पहुंची है। कितने बजे? तकरीबन 2:15 बजे। 2:15 बजे। तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है? नहीं, फिलहाल इजाज़त नहीं। कब होगी इजाज़त? जब गवर्नर साहब आएंगे इसके बाद में होगी। गवर्नर साहब आने वाले हैं, सो गवर्नर साहब भी यहाँ पर हैं और बाकी लोग भी। ज़ाहिर आप देख रहे हैं आवाम की एक बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। तो ज़रा लोगों से बात करेंगे कि क्या आया ये ग्रीन लाइन बस मंसूबा, और इसकी मद में आज हमने देखा कि पहला जो शाहकार है 44 बताया जा रहा है, तकरीबन 40 जो हैं बसेस, उसका मंसूबा जो है वो यहाँ पर उतार दिया गया है। अच्छा, मंसूबा क्योंकि कराची के लिए है, तो कराची से जो MPA इलेक्ट हुए हैं वो मुझे यहाँ बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब से बात हो गई है हमारी, और एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, MPA हैं, काफ़ी गरजते बरसते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? वाले अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर। क्या किया है ये आप लोगों ने? देखिए, कोशिश है, और जब नियत हो कुछ करने की तो इंसान कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता है। तो हमने कराची के शहरियों की कुछ सहूलत देने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह ताला दूसरे खेप आएगी और ग्रीन लाइन में रौनक आएगी। उसके बाद और जितने प्रोजेक्ट्स वफाक ने कराची के लिए रखे हैं, बारी बारी इस मुल्क के हालात को देखते हुए बारी बारी सब इंशाल्लाह
ताला इम्प्लीमेंट होंगे। और हमारी सिर्फ एक यही कोशिश है कि ये हमारे मुल्क का माशी हब है, हम यहाँ के रहने वालों को वो तमाम सहूलियात दें जो यहाँ के रहने वालों का हक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हक है, लेकिन सिंध हुकूमत कितनी ऑन बोर्ड है? देखिए, ये तो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। ये तो आवाम को सर्व करने की जिम्मेदारी है। जो वफाक कर रहा है वो भी सिंध हुकूमत चाहे तो कर सकती है। लेकिन सिंध हुकूमत ऑन बोर्ड है आपके इन सारे देखिए, सिंध हुकूमत यकीनन इस सूबे में ही लग रही है। सिंध हुकूमत को तो खुश होना चाहिए कि इनके सूबे का कैपिटल एक भी तरक्की मिनिस्टर कर रहा नजर है। नहीं आ रहा, मुझे वजीर ट्रांसपोर्ट नजर नहीं आ रहे। देखिए जी, इतवार का दिन है और वो यकीनन अपने आबाई हल्कों में होंगे, छुट्टी मनाने गए होंगे। अच्छा, ओके। कराची के लोग कराची में हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के लोग कहाँ हैं? मैं सोच रही थी कि शायद सिंध हुकूमत का भी कोई नुमाइंदा हमें यहाँ नज़र आए, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वफाक का ये पूरा ज़ाहिर है प्रोग्राम है, तो मुझे जितने मिनिस्टर्स नज़र आ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कि इस BRT के जो मंसूबे को, जो ग्रीन लाइन बस मंसूबा बताया गया है हुकूमत की जानिब से, जो कराची के लोगों के लिए एक तोहफ़ा बताया जा रहा है, ये तोहफ़ा कितना दूररस नताइज साबित कर सकेगा? क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि ऐसी बसेस के नज़ारे, ज़रा सा कैमरा शिफ्ट कीजिएगा, ये 40 बसें हैं जो पोर्ट पे इस वक्त लगी हुई हैं, और इन ऐसी बसेस माजी में भी कराची में लाई गई और कराची में आई ज़रूर, कुछ अरसे तक इस्तेमाल हुई और उसके बाद वो खटारा होकर ज़रा कबाड़ खाने में चली गई और उसका कोई हमें हासिल उसूल नज़र नहीं आया। अमीन उल हक साहब भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ज़रा मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी कि वो कराची के इस आज के इवेंट पे कितने खुश हैं। तो कराची वालों, आपको मुबारक हो, देर से ही सही, लेकिन कम से कम 40 बसें कराची उतर गई है। मैंने कहा कि अमीन उल हक साहब से बात कर लेते हैं, तो गवर्नर साहब तो आ चुके हैं, लेकिन अमीन उल हक साहब मुझे मिल गए हैं यहाँ पे पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे अमीन भाई, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। अमीन भाई, आपको मुबारकबाद, आपके बहसियत इत्तेहादी आपको मुबारकबाद, बहसियत कराची आइट्स आपको मुबारकबाद, लेकिन वोट बैंक किसका बढ़ेगा इसके बाद? मैं समझता हूँ बहसियत कराची में पूरे कराची के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो वादा जो MKM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर किया था, अब वो पाए तकमील को पहुँच चुका। कराची के नौजवान, कराची की ख़वातीन भी 20 रुपये देकर एयर कंडीशन बस पे सफ़र करने के काबिल होंगे। मैं समझता हूँ कि हमारा मकसद वोट बैंक के पे नज़र नहीं रखना, बल्कि हमारा मकसद क्या है, MKM पाकिस्तान के कराची के अवाम को फैसिलिटीज़ दिया जाए, और वही फैसिलिटीज़ आज हम समझते हैं पाए तकमील होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, मैं आपको माजी की तलखियों में नहीं लेके जाना चाहती अमीन भाई, लेकिन ऐसी बसें आपको याद है माजी में भी आई थी, इसी तरह की थी, इसी रंग की थी, और उसके बाद वो डंप होकर पड़ी रही मतलब उसको कोई जिसे कहते हैं कौड़ियों के दाम भी नहीं ले रहा। तो इनका भी हशर 40 के बाद यही होना है, या फिर इसकी सर्विसेज और इसकी मेंटेनेंस और फिर उसके रूट्स, क्योंकि अभी तक रूट भी कंप्लीट नहीं है, जो कि अभी हलीम साहब फरमा रहे थे कि हम वो अक्टूबर में कंप्लीट कर लेंगे, तो इन सब चीज़ों को कैसे फोर्सी करेंगे? देखिए सना, आपकी नज़र बड़ी गहरी नज़र कराची की पे होती है, पॉलिटिक्स के ऊपर है, कराची के डायनेमिक को आप पूरा समझती है। गुड है थिंग ये कि अब हुकूमत बदल चुकी है और वफाकी हुकूमत ये तमाम चीज़ें शुरू की है। हमने पहला पॉइंट क्या रखा, हमने कहा सस्टेनेबिलिटी, कि जो भी चीज़ आए उसकी सस्टेनेबिलिटी हो। इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों के साथ ये मामला किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि यस, इसको हम अगले कई सालों तक इसके सस्टेनेबल रखेंगे, कराची के अवाम इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट बस है। मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक 20 रुपए में कराची के लोगों को तोहफा वफाक और इत्तेहादियों की जानिब से। बिल्कुल, मैं समझ MKM और वफाकी हुकूमत के मुश्तरका कोशिशों काविशों से मुमकिन हुआ। थैंक यू अमीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अमीन उल हक को आप देख रहे थे, अमीन उल हक साहब को आपने सुना है। अमीन उल हक साहब फरमा रहे हैं कि जो सिचुएशन है यहाँ, बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूबाई वजीर नहीं है, होना चाहिए था एटलीस्ट, तो कम अज़ कम चलें फीता काटने के ही साथ आ जाते तो अच्छा होता, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको ज़ाहिर वफाक का प्रोजेक्ट कह रही है। कराची के लोगों, मैं बार बार एक ही सवाल कर रही हूँ, यहाँ पर लोगों से भी करूँगी कि क्या इसकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए किस हद तक चीज़ों को न सिर्फ ये कि ऑन बोर्ड रखा जाएगा, बाकी सारी इदारों को भी। तो BRT का ये मंसूबा हमारे सामने अब सामने आ गया, ग्रीन बस लाइन, और देखते हैं अब ये कि किस तरह से कराची के लोगों को ये फैसिलिटेट करता है। ज़ाहिर
ज़ाहिर तकरीब हो रही है यहाँ पर, लेकिन मैं चाह रही थी कि यहाँ पर जो बस के लिए लोग मौजूद हैं, ये सर्विसेज के लिए हैं, इसके ड्राइवर्स वगैरह के बारे में क्या मालूमात हमें मिल सकती है, ज़रा वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं यहाँ पर आप लोग? काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? बस उतार रहे हैं। बस उतार रहे हैं? जी, जी। अच्छा, तो अंदर जाने की इजाज़त है? हाँ बिल्कुल, चले जाए? ओके ओके, आइए जी, हम ज़रा आपको इस नई नवेली बस की शक्ल दिखाते हैं। हाँ जी, ये नई नवेली बस है कैसी? जब आप इस बस में आएंगे तो ये दरवाज़ा है जिससे आपको एंटर होना पड़ेगा, और एंटर होने के बाद ये है ड्राइवर की जगह, जहाँ से ड्राइवर जो है वो आकर ज़ाहिर अपनी बस ड्राइव करेगा। ये कितनी सीटें हैं, इसमें कितनी सीटें लगी हुई हैं? अच्छा, तो यहाँ पर ख़वातीन का भी यहाँ पूरा कंपार्टमेंट है। अच्छा, ये देखिए, ये सब कुछ अभी तक तो मुझे ये सब, क्योंकि नई बस है जाहिर है सब कुछ नया नवेला। एसी भी है इसमें? है भाई, एसी वाली है ये बस? हाँ, एसी भी है। अच्छा, लेकिन ये पता नहीं कब ख़राब हो जाए, ये मुझे नहीं पता। ये जब लोग इस्तेमाल करेंगे तो फिर गया। और ये देखिए LCDs, और यहाँ पे मेरा ख्याल है टिकट जब आप लेकर आएंगे तो यहाँ पर टाइमिंग और आप किस रूट पर जा रहे हैं ये सब LCD पर यहाँ पर मेंशन होता रहेगा। सीट्स भी मुझे कुछ बेहतर लग रही हैं, थोड़ा बैठ के देखूं कैसी हैं ये सीट्स। हाँ जी, काफ़ी बेहतर है मेरा ख्याल है। नहीं, हाँ, जो हमारी W18 की बस है वो उसकी बात अलग है, लेकिन बहरहाल उसके बाद इस पर बैठने में आपको थोड़ा सा मज़ा ज़रूर आना है। अच्छा, दूसरा आप ये देख रहे हैं, ये भी सीटिंग बनाई, ये भी सीटिंग है? अच्छा, तो इसको खोलिएगा ज़रा। सोने के लिए? अच्छा, तो ये खोलो तो इसको कैसे खुलेगी? ये ऐसी रहेगी? नहीं, खड़े करने के लिए होगी मेरा ख्याल है ना? अच्छा जी, तो ये अच्छा खासा कैपेसिटी है और चलने की भी जगह है। देखें, ये है कि ज़रा लब रश होगा, इसमें लोग बैठे हुए होंगे तो अच्छा खासा रश होगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इसमें अच्छी जगह है। CCTV कैमरास यहाँ पर भी लगे हुए हैं, लाइट्स हैं, प्रॉपर ACs का पूरा इंतज़ाम है, सेंट्रलाइज AC है, और अच्छी खासी ये साफ़ सुथरी बसेस जो हैं कराची के लोगों को बिल आखिर मिल गई हैं। सो आई थिंक ये ग्रीन लाइन बस मंसूबा, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ कि ऐसी बसेस का शायद मैंने आपको पहले भी बहुत जगहों पर दिखाया हो माजी में कि ऐसी ब्रीफ नई बसें आई और यहाँ पर लोगों के फ़ायदे के लिए आई, लेकिन हमने उसको फिर सस्टेनेबल नहीं देखा। यानी वो आई नई नवेली और उसके बाद कुछ 6 महीना 8 महीना चली और उसके बाद वो डंप कर दी गई और फिर उनको किसी ने कौड़ियों के दाम भी नहीं खरीदा। तो हुकूमत को बहरहाल ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर रहें और लोगों को इसका फ़ायदा हो। आप सारे भाई यहाँ से उतार रहे हैं बसों को, हाँ? तो क्या खुश हो रहे हो कि नहीं हो रहे? खुश है, लेकिन बाद में कबाड़ मिलता है। कबाड़ मिलता है। अच्छा, तो कराची में ही रहते हैं आप सारे? तो कराची की कौन सी बस अच्छी लगती है? W18, W22, W30, कौन सी अच्छी लगती है? W11 सबसे अच्छी है। तो ये जो बस आई है ये अच्छी नहीं है? तो ये तभी चलेगा, फिर मिलेगा। हाँ? एक साल के बाद अच्छा, पता चल जाएगा ना। चलेगा जो पता चलेगा। किराया कितना बताया इन लोगों ने? पता नहीं, कराया तो 20 रुपए बता रहे हैं। 20 रुपए? तो 20 रुपए तो सस्ता है यार, 20 रुपए सस्ता नहीं है? सस्ता है 20 रुपए W11। लेकिन W11 में ऐसी सीटें नहीं है ना, कपड़े फट जाते हैं उसके, नहीं? तो हमारा ये कराची वाला के ऊपर है कि किस तरीके से। क्या नाम है आपका बेटा? मोहम्मद अयाज नाम है मेरा। हाँ। मैं मराबाद स्टेडियोर का एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉयर है, ओके। तो क्या बता रहे हैं आपके कराची वाले, क्या करें? कराची वाले इसको एहतियात से इस्तेमाल करें, W11 समझ के इस्तेमाल ना करें। अच्छा। सही तरीके से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह। देखते हैं फिर अच्छा, इंशाल्लाह। ये ऑटोमेटिक डोर है? जी, ये automatic पूरी बस टोटली ऑटोमेटिक है। टोटल इलेक्ट्रिक बस है, हाइब्रिड है, टोटली ऑटोमेटिक है। कि आप आए, अपना टिकट आपने लिया हुआ होगा स्टेशन से और आपने एंटर होना और सुकून से बैठ पॉइंट्स जाना है। बने हुए हैं इसके, तकरीबन लसबेला पे है, अपना नुमाइश पे सब, बिल्कुल, तकरीबन बिल्कुल। सब हाँ, जगह पॉइंट्स हाँ, बने हुए हैं। हाँ। वहाँ से आप टिकट लें, उसके बाद जहाँ पे आपको अपना सफ़र करना है आप वो करें। अच्छा, ये बात उन्होंने भाई ने अच्छा की है कि देखिए मेंटेन करना बहरहाल आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो तो अब ये लोग नहीं आगे कर सकते ना। ये तो है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट का है। ये भाई गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी है। भाई ने बिल्कुल ठीक बात किया। गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट भी लोगों को फैसिलिटेट हम देखो करके जहाज से कितना आराम से उतार रहे, कितना केयर रख दे इसको। हमारे स्टीडोर का काम है, हमारा बस सर्विस का। आगे इसका फिर केयर ना हो तो फिर क्या हाल होगा? 1 साल के बाद फिर हम वापस स्क्रिप्ट आएंगे। कराची वालों सुनो क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी।
इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अली जैदी। कराची के हवाले से बहुत सारे मामलात पर आप इनको खुलकर तबसरा करते हुए देखते हैं। पोर्ट पर मौजूद है, ज़ाहिर है मिनिस्ट्री भी यही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, क्या हाल है वाले? अल्लाह का शुक्र। मुबारकबाद हाँ, कराची वालों को आपको। अल्लाह का शुक्र, मैं तो कराची वाला ही हूँ ना, मैं तो फिर मुझे भी खुद ऑटोमेटिक हो जाएगी। सर ये बताइए कि कितना बड़ा ये आपका टारगेट था जिसको आप अचीव आपने किया है, और इसकी सस्टेनेबिलिटी जो है इसको क्या मैकेनिज्म है इसका? इट्स अ चार्ज प्लेटफॉर्म, टिकट लगेगा तो फिर लोग ट्रैवल करेंगे। टिकट बड़ा सब्सिडाइज है उस रेट पे कि लोग उस पर ट्रैवल करें। इशू ये है कि मतलब इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं आप बसों पे, मतलब ये हाल ही हो गया कि ये तो काम बड़ा नॉर्मल सा काम होता है। सूबाई हुकूमत ने 18वीं तरमीम इन्हीं की हुकूमत ने कराई थी। अगर ये ठीक करवाते जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि नहीं हुआ कराची में काम, तो फायर ब्रिगेड भी फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन की बसें भी फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, कचरा भी फेडरल गवर्नमेंट उठा रही है, इंक्रोचमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट ठीक कर रही है, रोडें भी फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, पानी भी फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। बहुत काम कर रही है, सारा काम ही फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। पर ये क्या कर रहे हैं, जरा इनसे भी अच्छा सर ये बताएं पूछा करें ना, ये कर रहे क्या है? मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ, आपने आज दावत दी थी सूबाई स्पोर्ट ट्रांसपोर्ट? मेरा प्लान प्रोग्राम नहीं था, प्रोग्राम SIDCL का। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ आना चाहिए था हमको। उनको पता नहीं, अगर दावत दी है तो आना चाहिए। आना चाहिए था। अच्छा ये बताएं अली जैदी साहब, जब हम कराची के मसाइल के ऊपर बात करते हैं, डेस्क का एक हलीम साहब ने स्कैंडल उठा दिया, उससे पहले मच्छरदानियों का और न जाने क्या क्या, लेकिन कराची के 13 कुत्ते की वैक्सीन का, हाँ, लेकिन कराची में अब 13 लड़खाना में एड्स का, मतलब मैं तो ये खत्म शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का, गटर नालियों का, तालीमी इदारों का, टीचर्स का, HR का, सेक्रेटरीज का, जो इधर आता है वो जितना सा वो आगे, जब इधर आके 2 नंबरी करना शुरू करता है। कंटोनमेंट के इलेक्शंस में तो आप लोग वाइप आउट हो गए। गवर्नर बुला रहे हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है, गवर्नर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे नजर भी आ रहे हैं। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है, गवर्नर साहब भी हमारे साथ ही। तो कराची के लोगों को क्या पैगाम है? पहले गवर्नर साहब, फिर असद साहब। कराची के लोगों को आज बहुत बड़ी मुबारकबाद उनको देनी है मैंने, इसलिए कि ये लॉन्ग अवेटेड था, और आप लोग भी यकीन नहीं करते थे कि ग्रीन लाइन कब पहुंचेगी। हमारी बड़ी इसमें खिंचाई भी हुई है मीडिया से इसके डिले होने पे, लेकिन आज वो दिन अल्लाह ने हमें दिखा दिया जिस दिन हमने बस लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, गवर्नर साहब, फॉलो द फुटप्रिंट्स। फॉलो द फुटप्रिंट्स। असद उमर साहब जो है वो कहीं शायद बैक पे रह गए हैं। मुझे फिरदौस शमीम नकवी साहब मिल गए कराची के। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा सर आज का ये आपका इवेंट? देखिए, बसें आ जाएं तो ठीक और है, मॉडर्न बसेस हों, हाँ। और इतनी देर के इंतजार के बाद आए, हाँ। तो दिल बागबाग ही होता है। हाँ। पूरे शहर कराची का दिल सर एक बागबाग। सूबाई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी बुला लेना था ना, आप सारे तो जमा हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की हुक्मरान जमात है, वो किसको रोका हुआ है यहाँ हमारे? तो आप लोगों ने कोई इनविटेशन दिया था उनको? मुझे नहीं पता, SIDCL ने कर रखी है, चले जी, कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो खुश हैं, वहाँ इनॉग्रेशन है। आप देख रहे हैं बस को इनॉग्रेट करने के लिए गवर्नर असद उमर और बाकी सारे शुरा मौजूद हैं। तो जैसे ये लोग बस के अंदर एंटर होते हैं तो और बिल्कुल आवाम से पूछ, अच्छा आवाम से पूछ लो, मुड़ जाइए। वो कह रहे हैं असद उमर से बाद में बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? जैद खान मेरा नाम है। क्या करते हैं सर आप? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ। अच्छा, लेकिन मैं ये असद उमर को और गवर्नर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि कराची के लिए जो 400 अरब रुपए का पैकेज था, है ना, उसी पे अमल कर ले। उसी पे ये 40-40, 20-20 बसें कराची के लिए कोई चीज अहमियत नहीं रखता है। क्या कह रहे हैं? नहीं, ये कोई अहमियत नहीं है इसका। बात की थी आपने? पूरे 3.5 करोड़ आबादी के लिए 40 बस क्या है? क्या कर लेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि रोड सेवरेज वगैरह ये सब कुछ तबाह है। कराची के लिए इमरजेंसी लगाए हुए। मुझे एक बात बताए ना, तो तहरीक इंसाफ वाले काम नहीं कर रहे क्या? नहीं, काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि काम नहीं कर रहे, लेकिन कराची के लिए काम नहीं हुआ है। कराची के लिए काम नहीं। और आप तहरीक इंसाफ के? मैं तहरीक इंसाफ का हूँ। अच्छा, और ये मेरा शिकवा है। हाँ, शिकवा है। ये इमरजेंसी होना चाहिए, क्योंकि 4 साल है, 1 साल हमारे लिए रह गया। हमने क्या किया? बातों से तो कुछ नहीं होता है। बड़ी बात है भाई जी, बड़े जीदार आदमी आप तो। कह रहे कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? मैं वैसे आया हूँ। अच्छा, नहीं वैसे खुश हैं कराची के लिए इतनी बड़ी वो होगी है? बिल्कुल खुशी होगी आपको। अच्छा, इससे फायदा होगा कराची के लोगों को क्या? मजीद कुछ और बेहतरी के भी यकीनन होगा। ओके, चलें जी, जरा मैं आपको
आपको दिखाऊं कि अंदर जो है सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो बस में हैं। यहाँ से आपको कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। ताकि सारे सूबाई मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो बस के अंदर जा चुके हैं और उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया है। सो आई बिलीव कि ये कराची के लोगों के लिए एक अच्छा एडवांटेज है। ऐसे मैंने बार बार इस चीज़ को मैं कह रही हूँ, शायद लगे बुरा, लेकिन हकीकत हाल ये है कि हमने ऐसी इनॉग्रेशंस माजी में देखी हैं, इतनी ही फुल फ्लेज देखी हैं, और ये कितनी कहना चाहिए कि कराची के लोगों के लिए फेवरेबल होंगी, ये शायद हमें देखना अभी बाकी है। और कितनी, मैंने कहा कि लॉन्ग रन होंगी, इस पर भी बात होना अभी बाकी है। सर फरमाइएगा कि यहाँ पर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट नहीं नज़र आए, और जबकि हुकूमत सिंध की है, तो इसकी क्या वजह है? आप लोगों ने इन्विटेशन ही नहीं दिया उनको? नहीं, ये जो बसें आई हैं इसमें कोई ट्रांसपोर्ट के वजीर का कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। तो उसके बाद जब बाकायदा इफ्तिताह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको भी बुलाएंगे। तो सर ये बताएं कि इस पर सब्सिडाइज रेट क्या आप लोग अभी तक आप लोगों ने रेट फाइनल हो जाएगा, लेकिन रेट जाहिर है उसी मुताबिकत से रखा जाएगा जो लोगों की कुव्वत खरीद है उसी को सामने जाएगा। अच्छा, ऐसे सब आखिरी सवाल मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या अभी इनकी हायरिंग्स और ड्राइवर्स और ये सारे मैकेनिज्म पे कोई काम नहीं हुआ हुआ है? नहीं, इनके ड्राइवर हायर हो चुके हैं। जो कंपनी जिसने चलाना है वो अपॉइंट हो चुकी है। ड्राइवर्स की सॉफ्ट ट्रेनिंग पहले हो रही है, उनके जो दूसरे ऑपरेशंस है वहाँ पर, और इन बसों के ऊपर अब उनकी अगले महीने ट्रेनिंग होगी। Any message for Pakistan People's Party as a Karachiite, because you are a Karachiite as well? मेरी तो ख्वाहिश ये है कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो हमारे से मुकाबले के लिए को कराची के लिए काम कर दें, हमें तो बहुत खुशी होगी। Well, thank you. असद उमर और बाकी सारे वज़रा यहाँ मौजूद थे। आप देख रहे हैं कि MPA MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दे ऑल आर वेरी मच हैप्पी टू इनॉग्रेट दिस ग्रीन लाइन बस मंसूबा। तो अब ये मंसूबा कराची के लोगों के लिए कितना देर पा साबित होगा, शायद मैं बार बार इसके लिए कह रही हूँ कि ये देखना अभी बाकी है। ये तकरीबन 40 बसें हैं जो बिल्कुल मेरे साथ है, मेरे कैमरामैन आपको दिखा भी रहे होंगे। यहाँ पर ये 40 बसें मौजूद हैं। अगली खेप अक्टूबर में आ जाएगी और कराची के लोगों को बहरहाल ये खबर, अच्छी खबर आज के प्रोग्राम से हम दे रहे हैं कि आपके लिए बहरहाल बसें आ गई हैं, ड्राइवर्स हायर हो गए, असद साहब कह रहे थे बाकी सारी चीज़ें भी हो गई हैं, तो कुछ बेहतरी के इम्कानात रोशन हो गए हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और आपने देखा कि आज कराची वालों के लिए ज़ाहिर ग्रीन बस लाइन के हवाले से तो काम जितना रह गया है वो तो अक्टूबर में कह रही है हुकूमत के हम पूरा कर लेंगे, लेकिन बहरहाल 40 के करीब लगभग बसें वो हमने आपको दिखा दी। अब कराची में ज़ाहिर पुरानी बसों का क्या होगा? अगर ये नई बसें आ गई तो पुरानी खटारा बसें अगर हैं भी तो क्या वो ठीक होंगी या नहीं? लेकिन इन्हीं बसों से कराची चलता रहा है। W11, W18, खान कोच और इस जैसी बहुत सारी जो बसेज हैं वो कराची वालों ने इस्तेमाल भी की हैं। अब ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर हैं इरशाद बुखारी साहब, उनसे पूछ लेते हैं कि कंपटीशन होगा तो सारा जो उनके लोग हैं यानी आवाम जो है वो ज़ाहिर अच्छी बसों की तरफ जाएगी, तो इनका बिजनेस कितना इफेक्ट होने वाला है? इरशाद बुखारी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर है। मामला यह है कि कराची की जो अभी तक की सूरत हाल है, सड़कों की अगर मैं बात करूं तो वो एक अलग है, लेकिन जो कराची की बसें हैं, मैंने कहा कि कराची के लोगों ने आज जब हम तकरीब में मौजूद थे तो वहां हमने देखा कि बिल्कुल दुरुस्त बात हुई कि इस कराची की पूरी सियासत को एक ट्रांसपोर्ट के इंसिडेंट ने तब्दील किया था, और वो बुशरा जैदी कत्ल था। चाहे किसी को याद हो या ना याद हो, लेकिन इस पूरी कराची की डायनामिक्स बदल गई थी, और वही मसला था ट्रांसपोर्ट का। और आज भी हम ट्रांसपोर्ट के मामले पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। 40 बसें आ गई हैं, लेकिन तकरीबन अगर मैं गलती पर नहीं हूं, सेंसस तो 12 सेंसस के हवाले से खबर यह है कि काबीना मंजूरी देने जा रही है मंगल के दिन, लेकिन मुर्दमशुमारी हो जाए। लेकिन अभी तक के आदाद शुमार के मुताबिक कराची की आबादी 2.5 से 3 करोड़ के लगभग है, तो यहाँ 40 से 80 बसें
कौन सा तीर मार लेंगे ये भी शायद वक्त बताएगा। इरशाद बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि ग्रीन बस के आने के बाद क्या आपका बिजनेस इफेक्ट होगा, उसमें किसी किस्म की जिसे कह सकते हैं आपको खसारे का सामना होगा या नहीं? नहीं बीबी, सच्ची बात तो ये है, ये मैं दिल से बात कह रहा हूँ। बिल्कुल एज ए पाकिस्तानी कराची शहर में मुझे 60 साल हो गए, 60 साल से मैं कराची शहर का शहरी हूँ। तो मुझे ट्रांसपोर्ट लीडर के साथ साथ इस शहर का मफाद भी अजीज है। 40 क्या के 4000 बसें आ जाएं, हम उनको वेलकम करते हैं। हम अगर नहीं ला सके, अभी शॉर्टेज है ट्रांसपोर्ट की, बहुत सारी वजूहत हैं जो इस वक्त बयान नहीं की जा सकती, लिहाजा मैं वेलकम करता हूँ 40 बसें आए और हुकूमत से कहता हूँ कि मजीद बसें लाएं, हम भरपूर साथ देंगे। ओके इरशाद बुखारी साहब, भरपूर साथ देंगे, बहुत अच्छा जेस्चर है आपका और हमें अच्छा लगा। आपने कहा ज़ाहिर है कराची में आप रहते हैं, कराची के लोगों के लिए आपने बसें उतारी सर, लेकिन ये जो हमारी बसें हैं जो बड़ी खूबसूरत बसें हुआ करती थी, अब इनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है बुखारी साहब। मसला ये है कि W18, W22, F16, F11, खान कोच, ये सारी जो बसें W30 अब ये कम भी होती जा रही हैं और इनकी मेंटेनेंस पे काम नहीं हो रहा बुखारी साहब, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? मैं एक देसी मिसाल देता हूँ आपको। पहले तो खैर देसी मिसाल बाद में दूं, पहले बात ये करूँ कि 2011 से जो है वो हमें किराया नहीं मिला। हम कभी कभार ज्यादती करके अवाम के साथ या कानून की खिलाफवर्जी करके, लेकिन सूबाई हुकूमत टस मस नहीं होती, थोड़ा बहुत किराया बढ़ा लेते हैं। बीबी अगर भैंस को या गाय को पूरा चारा नहीं मिलेगा तो वो दूध कैसे देगी? लेकिन आप तो कह रहे हैं ना बुखारी साहब, आप खुद ही फरमा रहे हैं कि हुकूमत करे ना करे हम तो किराए बढ़ा देते हैं, पेट्रोल बढ़ता है। उतना नहीं ले सकते जितना हुकूमत दे हमें। पंजाब में 5 गुना ज्यादा किराया बढ़ गया हमारे किराए से। यहाँ को कोई तरस नहीं आता, कोई ख्याल नहीं आता। आटा, दाल, चीनी, घी, सब पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। देखे बाकी चीजें 80 रुपए पहले था नवाज शरीफ के दौर में दूध, और अब 125 रुपए हो गया है। हाँ। इस तरह की चीजें और भी महंगी हो गई हैं, जरा ये भी तो ख्याल करना चाहिए। इरशाद बुखारी साहब, इस वक्त कराची में कितनी बसें हैं जो आपकी ज़ाहिर है उसमें चल रही हैं? कितनी बसें हैं कराची में? तकरीबन 6000 के करीब बसें हैं जी। बसें, मिनी बसें, कोचेस, तीनों ट्रेड जो है वो 6000 है। 6000 बसें हैं, तो 6000 की आपने अभी इसके रूट्स में कुछ कमी आई? क्योंकि अब हमें सड़कों पर उतनी बड़ी तादाद में बसें नहीं नजर आती हैं, तो क्या आपने कुछ बसें डम कर दी हैं? नहीं, वो मैं अच्छी बात है, अच्छा सवाल किया आपने। आज से 2009-10 तक जो 25,000 बसें चलती थी कराची के शहर में, बसें, मिनी बसें, कोचेस, इन 10-11 सालों में 1/4 गाड़ियां रह गई। अब तो हम इजाफा तो करना मुश्किल ही नजर आता है इन हालात में। अल्लाह करे कि गवर्नमेंट की बसें आए तो ये कोई कमी पूरी कर सके। हम बहरहाल दुआ गो हैं उनके लिए जी, उनकी कामयाबी के लिए। मिनी बस का किराया क्या है इस वक्त इरशाद बुखारी साहब? मिनी बस का 20 रुपए, मिनी बस का कम से कम 20 रुपए और बस का भी 20 रुपए है। सारी बसेस का कम से कम 20 रुपए कम से कम? जी। अच्छा, तो अभी आप मेंटेनेंस के हवाले से आप लोगों का कोई चेक एंड बैलेंस होता है आप लोगों की बसेस का, या वो भी खत्म हो गया है? उसमें भी मामला ये दिया हो गया, खत्म हो गया? चेक एंड बैलेंस भी होता है, लेकिन बात यह है कि टायरों की कीमत जो है 200%, 300% बढ़ गई है। बॉडी की कीमत, पुर्जों की कीमत, स्पेयर पार्ट्स की कीमत, उन पे कोई कतगन पाबंदी नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो हम हिसाब किताब आप क्या रखते हैं, बस मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। किसी तरह ये पुरानी भी चल रही है बच्चों की। चले वादा आपके साथ एक प्रोग्राम हम जरा कराची की जो हमारी बसें हैं W18 या दीगर और उनके ऊपर भी एक प्रोग्राम करेंगे। इरशाद बुखारी साहब, थैंक यू। आप कह रहे हैं मेंटेनेंस के लिए हम कुछ कमाएंगे तो कुछ आएंगे ना, क्योंकि बसेस की हालत अब वो कह रहे हैं कि जो है सो है, हम तो मनमाना करके किराया वसूल कर लेते हैं आवाम से, खुद ही एतराफ करके जा रहे हैं, मैंने नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद इन बसेस का कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची की सड़कों पर। इन्हीं बसेस में अवाम पाकिस्तान बैठते हैं। मैं दोबारा कहूंगी कि 80 या 100 बसेस आकर कराची में क्या कर लेंगी? अभी बता रहे हैं इरशाद बुखारी साहब 25,000 बसें थी, अब लगभग 6,000 रह गई हैं। तो जरा ये सारी सिचुएशन आबादी के हिसाब से चीजों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक ब्रेक ले रही हूं। आपने आज की एक तकरीब जो कि कराची पोर्ट पे हो रही थी, वहां पर पीटीआई के एक नाराज कारकुन को देखा। ऐसे ही एक नाराज कारकुन से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8।
मैंने आपसे कहा कि एक और ऐसे कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि इस वक्त नाराज हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स से भी इस्तीफा दे चुके हैं, तो अब उनके नाम के आगे हम साबिक लगा रहे हैं। चौधरी अकरम साहब मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। पंजाब में गुड गवर्नेंस का फॉर्मूला नाकाम हो गया है और इस तरह की और बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं कि लोग हमें झोलियां उठा उठा कर बदुआएं देने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या आपकी इजाजत है शुरू करें प्रोग्राम? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, चौधरी साहब फरमाइएगा कि क्या शिकवा शिकायत हो गई? आपने तो बड़े बड़ी बातें करना शुरू कर दिया। आप कह रहे हैं लोग आपकी हुकूमत को झोलियां उठा उठा के बदुआएं दे रहे हैं, क्यों? देखिए, मैं जब चेयरमैन टास्क फोर्स बना था तो उस वक्त हुकूमत का बड़ा इब्तदाई वक्त था, यानी ये कोई आप कह सकती हैं कि अर्ली 20 की बात है। तो हुकूमत अपना जो काम करना है उसे जिस तरह करना चाहिए था, मेरी ज़ाती राय में एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट गवर्नमेंट को उस तरह हासिल नहीं थी। और मैं क्योंकि पब्लिक के लिए डिलीवर करना चाहता था, मेरी इस बात पे 100% मेरा यकीन है कि अगर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों, पाकिस्तान की स्टेट मजबूत हो रही हो और हर तरफ से खुशखबरियां मिल रही हों, लेकिन 22 करोड़ अवाम जो हैं उनकी रसाई तक कुछ ना हो, ठीक है, तो मेरे नज़दीक उस हुकूमत की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं होता। जिनका जीना मरना सवाए अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, उनके लिए खाने पीने का एहतमाम करना, उनको घर में बिजली पानी गैस की सहूलतें फराहम करना, लेकिन हम उसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम हैं। आज एक गरीब आदमी तो दूर की बात हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम है। चौधरी साहब, ये तो मामला है हमारे सामने। सर फरमाइएगा कि ये आपने पंजाब में कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में आप लोगों के साथ क्या हुआ और वहां पर आपके क्या ख्यालात हैं, क्यों हार गए आप लोग? नहीं, आप जिस दिन लाहौर प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे कैंटोनमेंट के इलेक्शंस पर तवज्जो के लिए, बल्दियाती इंतखाबात के लिए, उस दिन आप 5 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा गए। तो आप तो खुद वजह नहीं दूर कर पा रहे हैं, आपकी मजबूरियां अपनी जगह पे हैं। इस वक्त जनूबी एशिया में पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, इसलिए कि आपने स्टेट बैंक का कंट्रोल खत्म कर दिया उसके ऊपर। आपने IMF की शराइत को पूरे करते हुए अपना रुपया किसी के इख्तियार में दे दिया है, आपने अपना इख्तियार छोड़ दिया है। जब आप अपनी चीजों पर अपना इख्तियार नहीं रखेंगे तो मसाइल जन्म लेंगे। यानी आप PTI से मुकम्मल नाराज हैं। तो ये तो बता दें जरा अंदर की खबर के गवर्नर का मामला, ज़ाहिर बलूचिस्तान के मामले पर तो आज सारे लोग एक जगह हो गए और जाम कमाल साहब की कुर्सी बच गई है। गवर्नर पंजाब के बारे में भी यही इत्तलात आ रही हैं। चौधरी साहब, आप जरा बताएं क्या हो रहा है? देखिए, मेरी ज़ाती राय में तो इसकी ना तस्दीक करने की ज़रूरत है ना इसकी तरदीद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खबर ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि चौधरी सरवर साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो पाकिस्तान की फील्ड पॉलिटिक्स में काम कर चुके, काम करना चाहते हैं। उनकी ये डिज़ायर है कि आइंदा 2023 के इंतखाबात में वो किसी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्त से इंतखाबात में हिस्सा लें, लेकिन वो कंडीशनल है। अगर जमात के चेयरमैन उन्हें अलाउ करेंगे तो वो उन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अगर गवर्नर नहीं हट रहे तो फिर क्या उस्मान बुज़दार साहब हट रहे हैं? और क्या आप समझ रहे हैं कि गवर्नर के ऊपर अगर कह रहे हैं कि तस्दीक या तरदीद नहीं, तो उस्मान बुज़दार साहब के सर पर कोई तलवार है कि नहीं? 27 अगस्त 2018 को उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब बने थे और 28 अगस्त को पहली खबर आई थी कि वज़ीर आला तब्दील हो रहे हैं। और मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि 2023 तक उस्मान बुज़दार नहीं जा रहे। तब्दीली नहीं आएगी पंजाब में, उस्मान बुज़दार के हवाले से तब्दीली नहीं आएगी। चौधरी साहब, आप काफी नाराज हैं, दोबारा हुकूमत का हिस्सा बनेंगे क्योंकि 2 पोर्टफोलियोज आपने छोड़े। चीफ मिनिस्टर के आप एडवाइजर थे, अब आप वो नहीं रहे। फिर आपको टास्क फोर्स का प्राइस कंट्रोल के हवाले से चेयरमैन लगाया गया, वो भी आपने छोड़ दिया। तो ये शिकवे शिकायत के बाद दोबारा हुकूमत का हिस्सा बनना है या नहीं? अच्छा, देखिए, नाराजगी जो है ना 2 तरह की होती है। एक होते हैं आप वर्किंग पेपर पे एक साथ नहीं होते,
ठीक है, एक आइडियोलॉजी की नाराजगी होती है। मेरे नजदीक मैं जिस तरह काम करना चाहता था मुझे उस तरह काम करने का मौका नहीं मिला, और लेकिन मैं उसके साथ ये जरूर कहूंगा कि उस्मान बुज़दार ने कभी मेरे किसी काम में रुकावट नहीं डाली। उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, काम करने की कोशिश भी की, मुझे फैसिलिटेट भी किया। लेकिन जो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये मैं जाती तौर पे समझता हूँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कंट्रोल नहीं है। चौधरी साहब बड़ी बात करके जा रहे हैं। चौधरी अकरम साबिक चेयरमैन प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स नाराज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नाराजगी कहां तक जाएगी शायद ये मुस्तकबिल में पता चलेगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।